सबको जय सु। फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो लेकर आई हूँ। उससे पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ कि हम सबों ने एक बार फिर से यीशु के जन्मदिन को इस साल मनाया। प्रभु ने हमें फिर से एक बार मौका दिया कि हम उसका जन्मदिन मना सके। तो मैं आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से क्रिसमस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले नए साल की एडवांस में शुभकामनाएं देती हूँ। अगर आप 2020 को याद करेंगे तो इसमें बहुत सारा आपको बुरी यादें आप 2020 के बारे में हमारे साथ हैं, क्योंकि 2020 मार्च महीने में कोविड की वजह से हमारे को लॉकडाउन लग गया और एक कोरोना नाम की महामारी ने पूरे विश्व को घेर लिया, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जॉब खो दी, कई लोगों ने अपने परिवार के प्रियजन को खो दिया और बहुत ही आर्थिक तंगी हमारे परिवारों में, आपसी मनमुटाव, परिवार में बहुत झगड़े, मानसिक तनाव, इन सब चीज़ों को 2020 के रूप में हम याद करेंगे। लेकिन अगर आप मॉरल ऑफ स्टोरी देखेंगे कि इस महामारी के बावजूद भी मानव ने मतलब इंसानों ने इस महामारी से कुछ भी नहीं सीखा। आज भी इस महामारी के लिए पहले दिन से ही एक आज्ञा निकली थी, एक रूल आया था कि आप अपने एक दूसरे से दूर रहिए और मुंह पे मास्क लगाना, लेकिन लोगों ने इसे बिल्कुल नहीं माना और आज भी नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि आज का इंसान सिर्फ कमा के खाने की सोच पे डिपेंड है। वो इस बात को समझ में नहीं रहा कि ये जो शरीर है आज नहीं तो कल इसका मरना तय है। तो इस शरीर को जिलाने के लिए किसी दूसरे का नुकसान मत करो। ये कहाँ का न्याय है कि आप किसी के घर का चूल्हा बुझा के अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। बाइबल 2020 साल पहले लिखी गई थी और 2020 साल पहले ये शब्द बाइबल में लिखे गए हैं कि ये अंतिम समय है या ये बुरे समय है। इसका मतलब जिन्होंने 2020 साल पहले बाइबल पहली बार पढ़ी होंगी उन्होंने शुरुआत में शायद बहुत और इसलिए लिखा है कि आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो मतलब जिन लोगों ने शुरुआत में बाइबल पढ़ी थी उन्होंने शुरुआत में बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी और प्रार्थना में भी किया होगा। जैसे जैसे उन्होंने देखा होगा कि समय जा रहा है और देखते अभी 2020 साल बीत गए और अब तक मुक्तिदाता नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया है? शुरुआत तो प्रार्थना से की थी, लेकिन उस प्रार्थना का अंत होता है विश्वास पे, फेथ पे। वो अपनी उस प्रार्थना को विश्वास तक, फेथ तक, अंत तक ले आए। और इसलिए यीशु वचन में कहता है कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो। लेकिन वो ये भी कहता है कि जब मुक्तिदाता मानव पुत्र जब वापस आएगा तो वो जो विश्वास है, वो जो फेथ है, कितनों में पाएगा इसकी उसको कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इंसान लोग आज, जबकि पूरा क्रिस्त समुदाय परिवार दिवस मना रहा है, आज हम पवित्र घराना माता मरियम, संत जोसेफ और बालक यीशु के साथ पवित्र घराने का त्यौहार मना रहे हैं, तो हमारे घर में मिसिंग क्या है? हमारे परिवारों में क्या मिसिंग है? जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में मिसिंग है वो फेथ, वो विश्वास। हम सब प्रार्थना तो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे ज्यादा प्रार्थना नमाज अगर कहीं होता है तो वो हमारे क्रिस्तीय परिवारों में होता है। और सबसे मेन बहुत अच्छी बात, बेस्ट पार्ट ये है मॉरल स्टोरी, सबसे ज्यादा प्रार्थना जहाँ होता है वो है हमारा इंडिया, जहाँ पे बहुत से हम सभी लोग कन्वर्टेड, हम ओरिजिनल क्रिश्चियन कोई नहीं है, हम सब कन्वर्टेड है। हमने इस पर पे विश्वास किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे विश्वास को प्रार्थना में डाल रहे हैं। लेकिन ये हमारा विश्वास, आज का जो मेन बात था, हमारा विश्वास कर्मों के अभाव में अधूरा है। जैसे कि हमारा शरीर आत्मा के बिना अधूरा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैसा ही हमारा जो विश्वास है उसमें अगर हम अपने कर्म नहीं डालते तो वो विश्वास भी क्या हुआ है? मरा हुआ है।
आज हम पवित्र घराने का जो त्योहार मना रहे हैं तो हम उसमें देखते हैं जोसेफ, माता मरियम और बालक यीशु, ये तीनों के तीनों सबसे बड़े उदाहरण हैं कर्मों के। इन्होंने पिता की आज्ञा को, पिता के हुक्म को अपने जीवन में क्या किया, ग्रहण किया, अप्लाई किया और स्वीकार करने का क्या किया, उसे लागू किया। संत जोसेफ ने जब गाब्रिएल दूत ने संदेश बताया कि माता मरियम को तो स्वीकार कर, तो वो खुशी खुशी स्वीकार करने के, उन्होंने बैक आंसरिंग नहीं की, उन्होंने उसको स्वीकार किया। और उसके बाद से जो भी उनके कर्म थे, पिता का जो भी कर्तव्य होता है, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वहां से निभाए। माता मरियम ने कुंवारी होने के बावजूद गर्भ में यीशु को ग्रहण किया और सबसे बड़ी बात, एक मां बनने के सारे कर्तव्य उस विश्वास में उन्होंने उन्हें पूरा किया। और यीशु तो अपने पिता के आज्ञा पालनता में अंतिम क्रूस के मरण तक वो आज्ञाकारी बना रहा। मतलब क्या है, यदि हमारे विश्वास में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं है, यानी कि हम उसकी आज्ञाओं के हिसाब से कर्म नहीं करते, तो हम कितना भी बाइबल पढ़ ले, कितना भी प्रार्थना कर ले, हम कितने भी चर्च चले जाए, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है, जो सब्जेक्ट, इस पर मैं आपको बोलने वाले साल के आखिरी का हफ्ता है ये। इसके बाद हम 2021 में प्रवेश करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आने वाला साल हम सबों के लिए यीशु के करीब जाने का, निकट जाने का एक अच्छा मौका हमें दे, क्योंकि अब भी प्रभु ने हमें जीवन दिया है, जान हमारे अंदर उसने रखी हुई है, ताकि हम अंतिम समय का आने से पहले अपने अंदर की उस कमियों को, उस खराबी को जो हमें यीशु से दूर करती है, उससे हम वो क्या करें, दूर ले जाए। तो हाँ, मेरा आज का जो सब्जेक्ट है, जो विषय से मैं बोलने वाली हूँ, वचनों का सही इस्तेमाल। हाँ, हमारे बाइबल में बहुत सारे वचन हैं और बहुत सारे वचन को हम अपनी जिंदगी में, आम जिंदगी में लागू करते हैं। जैसे कि सबसे एक कॉमन जो है, उसमें 2-3 मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक है रईस और गरीब का, एक है पापिनी स्त्री का, एक है दान का, एक है हाँ बोल के अमीर लड़के का जो कि पैसे लेके उड़ गया माँ बाप का, एक है आसामियों का दृष्टांत। ये कई ऐसे दृष्टांत है जिसको बाइबल में हमको प्रभु ने समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल किया है। लेकिन हम लोग कई बार इन दृष्टांतों का गलत तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अमीर और गरीब। हम सबको पता है कि लाजरस एक गरीब था और अमीर के बंगले के सामने जाके वो भीख मांगता था। अब लाजरस गरीब था, ये दृष्टांत है। तो गरीब था मतलब क्या था, गरीब था मतलब वो बीमार था, उसको कोढ़ की बीमारी थी और वो घर से, उसको शायद हो सकता है उसके परिवार के लोगों ने क्या कर दिया था, निकाल दिया था। वो इतनी तकलीफ में था कि वो शायद अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता था, 2 रोटी भी अपने लिए कमा के योग्य वो नहीं था। इसलिए जब वो मरा तो प्रभु वचन में हमको बताता है कि वो इब्राहिम की गोद में था। अब हम रईस का एग्जाम्पल देते हैं। तो रईस के बारे में बताया क्योंकि वो रईस अपनी जिंदगी पूरी तरीके से मौज मस्ती और अय्याशी में बिता रहा था, इसलिए उसको नरक में डाला गया। तो प्रभु ने ये एग्जाम्पल हमको बताया है गरीबी और अमीरी का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीबों को पाप करने का परमिशन देता है और अमीरों को सिर्फ दंड देता है, क्योंकि हम बाइबल में कई जगहों पे अमीरों का भी दृष्टांत पाते हैं जिनके बारे में, जिन्हें यीशु ने आशीषित किया, जैसे प्रभु ने जिन्हें आशीषित किया है। जैसे अपना दृष्टांत है जिसमें एक अमीर अपने डाकबारी लगाता है और अपनी डाकबारी असामियों को देके जाता है। वो अमीर था, उसने अच्छा काम किया, उसे प्रभु ने आशीषित किया। और एक और अमीर का स्टोरी सुनते हैं जो अपने खेत में सभी मजदूरों को काम पे लगाता और सभी को एक सोने का सिक्का देता। क्या मतलब ये है कि हर एक अमीर व्यक्ति गलत काम से अमीर बन रहा है, ऐसा नहीं है। तो हमको हर बार ये एग्जाम्पल चिपकाना नहीं है किसी भी रोक पे कि प्रभु ने तो वचन में लिखा है अमीरों का क्या हाल होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर वचन का हर जगह अलग मतलब है। 2020 साल पहले बाइबल लिखी गई है। 2020 साल पहले यीशु ने दृष्टांतों के द्वारा हमें क्लियर किया, एक्सप्लेन किया कि यदि कोई अमीर व्यक्ति है
और यदि उसने अपने पैसे को, अपनी प्रॉपर्टी को मुझसे ज्यादा अगर मान सम्मान दिया तो उसके जीवन का क्या हाल होने वाला है। तो सेम लागू पापियों के लिए भी सेम बात बोली प्रभु ने। प्रभु ने ये नहीं बोला कि गरीब लोग बार बार पाप करते जाओ और मैं तुम्हारे को क्षमा करते जाऊंगा, क्योंकि 2020 साल पहले उसने पाप को खत्म कर दिया। तो 2020 के बाद जिन जिन लोगों ने इसे स्वीकार किया उन्होंने पाप करना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब आपको और मुझे बात पता है कि हमारे पापों के लिए मुक्तिदाता क्रूस पे चढ़ा, हमारे जीवन में तो पाप होना ही नहीं चाहिए। जिन लोग यीशु को नहीं जानते वो गलतियां कर रहे हैं, उसके लिए यीशु उनका न्याय करेगा। लेकिन जो लोग यीशु को जानते हैं, बाइबल जानते हैं और सब कुछ जानने के बाद भी वो उस चीज को कर रहे हैं, तो वचन में कहाँ ये बात लिखी मुझे बताइए आपकी यीशु ने गरीबों को पाप करने की परमिशन दी है और अमीरों को पाप करने के लिए दंड दिया है? नहीं नहीं, हमको हमारे वचनों का सही इस्तेमाल सही तरीके से करना है। वो हमको सिर्फ समझाना चाहता है इस बात से कि अगर आप दुनिया में मुझे छोड़ के किसी भी चीज को सबसे आगे पहले स्थान पे रखते हो तो वो गलत है। फिर उसने यहाँ तक भी बोल दिया है कि अपने परिवार में माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के तुमको सर्वप्रथम स्थान किसको देना है? यीशु को देना है। दूसरा, हम एक और दान के बारे में पढ़ते हैं। दान एक बहुत बड़ा वचन में दिया गया सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम बड़ा बोलते हैं। आज अगर दान के बारे में लोगों को बात करें तो लोग बोलते हैं जिनके पास पैसे है उन्हें देना चाहिए, हम गरीब लोग दान कहाँ से दें। लेकिन अगर आप बाइबल अगर पढ़ोगे तो बाइबल में विधवा स्त्री का एग्जाम्पल दिया गया है कि उसने अपना क्या की, अपने दिन भर की जो भी कमाई थी वो उस दान में, चंदे की थैली में क्या कर दी, डाल दी। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु आपको और मुझे समझाना चाहता है कि आप दान जितना भी आप से सकता उतना दो। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन क्या दे सकता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको प्रभु बोल रहा है कि दान देना जरूरी है, तो आपकी कमाई का जितना भी भाग आप दे सकते हो, लेकिन याद रहे कि वो कमाई ईमानदारी के पैसे से होनी चाहिए। ये भी एक एग्जाम्पल है। बेईमानी का पैसा करोड़ों से भी अगर आप चढ़ाते हैं तो प्रभु के चरणों में वो नहीं चढ़ता, क्योंकि पैसा प्रभु के लिए कुछ काम नहीं कर सकता, वो प्रभु के लोगों के लिए हम काम में लाते। सही है। तीसरा, पाप के बारे में भी लोगों का अलग अलग तरीके से, जैसे कि आप समारी स्त्री के बारे में बोलो या व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के बारे में बोलो, पाप है। वो दोनों भी स्त्री अगर वो विचार करके पैसे कमा रही थी, मतलब डेफिनेटली वो गरीब लेडीज थी, तो यीशु ने उसको कहा कि भैया तू अभी मैंने तेरे को माफ किया, तो जाके फिर से व्यभिचार कर। उसने उससे कहा कि आप, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, लेकिन दोबारा पाप मत करो। मतलब पाप करने का परमिशन ना तो गरीबों को है ना तो अमीरों को है। आप अपनी गरीबी बता बता के पाप नहीं कर सकते। गरीबी आपकी मृत्यु इस दुनिया में कर सकती है, लेकिन उस दुनिया में आपको जिंदगी दे सकती है। लेकिन गरीबी के नाम पे अगर आप पाप करते हो तो इस दुनिया में तो मृत्यु पक्की पक्की है, लेकिन उस दुनिया में भी पक्की पक्की है। तीसरा, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अमीर लड़के, एक पिता अपने बच्चों को बोलता है कि खेत में जाके काम करो, और दोनों बच्चे बाप से झूठी बोलते हैं। पहला नहीं बोलता लेकिन जाता है, दूसरा हाँ बोलता है लेकिन नहीं जाता। ये दोनों भी गलत है। यदि आपको कोई, अगर आप पिता आपको कोई ऑर्डर देता है आज्ञा, तो क्या आप पिता को पहले नहीं बाद में हाँ बोल सकते हो क्या? नहीं। आपको आपकी बात क्या होनी चाहिए? हाँ की हाँ में होनी चाहिए, या तो ना की ना में होनी चाहिए। तो ये गलत है। आप दो नाव पे सवार नहीं हो सकते। फिर क्या, हम और एक एग्जाम्पल देते हैं कि यीशु पापियों के लिए आया था, उसने डाकू को भी क्रूस पे क्षमा किया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहां वो टर्म और कंडीशन अलग है। डाकू जो था वो सबसे पहले तो दो काम करता है। सबसे पहले वो अपने पाप स्वीकार करता, अपने दोस्त को बोलता कि तू जानता नहीं कि जो दंड हमें मिला है वो बिल्कुल हमारी करनी का है। मतलब उसने क्या किया? अपने पाप को स्वीकार किया। दूसरी बात, वो पश्चाताप करता है और कहता है कि ये जो मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है वो इस योग्य नहीं है, इसे जबरदस्ती क्या करा जा रहा है? क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। यानी वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। और दूसरी बात वो है कि वो प्रभु के बारे में जानता नहीं है। वो नहीं जानता कि मुक्तिदाता है या वो कौन यीशु, लेकिन फिर भी उसने कुछ छोटी छोटी बात उसके बारे में सुनी है और वो स्वीकार कर रहा है इस बात को कि यीशु
जब तू अपने राज्य में आएगा तो क्या करना, मुझे याद करना। बहुत अलग टर्म और कंडीशंस है उनकी, उस डाकू की, उस क्रूज पे और हमारी। हम पूरी जिंदगी भर पाप की जिंदगी एकदम ढीठ बन के रहते, अखड़े हुए रहते। जैसे ही हमको मौत आने रहती, हम फादर को बुला के पाप स्वीकार करते, पश्चाताप करते, और हमको लगता कि एक अंतिम मरण के तेल से हमारे सारे पाप खत्म हो गए और बात खत्म। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप यदि पाप का ये जो इशू है 2021-20 साल पहले प्रभु ने हमें बताया है, इसे अगर आप बार बार करोगे, गरीबी के नाम से करोगे, मजबूरी के नाम से करूंगी, बाइबल कहीं भी हमको ये बताती कि कोई मजबूर व्यक्ति है तो पाप करे या कोई गरीब व्यक्ति है तो पाप करे। क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी है, मुझे कहीं नहीं मिला। पता नहीं आपने कौन सी बाइबल पढ़ी है जो अब गरीबी में, मजबूरी में कई पाप करता है। जब तक हम बाइबल नहीं जानते, हमने बाइबल में नहीं सुना, नहीं पढ़ा, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जब से आप यीशु को जानने लगे, समझने लगे, तब से आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आपको वचनों का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने मन के हिसाब से कहीं पर भी कोई भी वचन मत चिपका दीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो चुप रहिए, अगर है तो सही तरीके से उसका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि हम जिस समय से गुजर रहे हैं, अब आपने देखा होगा कि इस समय हम सब क्रिसमस में हमने सेलिब्रेट तो जरूर किए, हम सब ने अपने घरों को सफा किए, नए कपड़े खरीदे, खाना पकाए, पकवान पकाए, लेकिन एक चीज हम नहीं कर पाए, वो है पिछले साल के समान हम चर्चों में नहीं जा पाए। इसका मतलब क्या आ रहा है कि अब समय, परिस्थितियां पहले से ज्यादा बिगड़ रही है। अगर इन परिस्थितियों को देखते भी हमने अपना जीवन जीने का तरीका नहीं बदला, आज भी हमारा जीवन की प्रायोरिटी सिर्फ खाना, खाना और खाना है, और कपड़ा, 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 थोड़ी बहुत ही चीजें, तो प्लीज थोड़ा अपने अंदर झांक के देखिए कि हम सचमुच यीशु जब हमको लेने आएगा तो क्या वो विश्वास हमारे अंदर पाएगा। क्योंकि हम 24 घंटे में से 24 मिनट भी घुटनों पे बैठ के उस स्वर्ग राज्य के लिए प्रार्थना नहीं करते। जो सेलिब्रिटी के बारे में हम बातें करते हैं, उनको व्यूज देते हैं, जिनकी तारीफ करते हैं, वो हमारी बात एक बार भी नहीं सुन सकते। लेकिन मैं आपको विश्वास देती हूँ, विश्वास कर बताती हूँ कि अगर आप यीशु की तारीफ करेंगे, यीशु को अपना दोस्त बनाएंगे, यीशु को अपना सेलिब्रिटी बनाएंगे, तो वो आपकी बात, वो आपकी आवाज जरूर सुनेगा। अपनी हर परेशानियों में, अपने हर सुख में, अपने घर की हर फंक्शन में सर्वप्रथम स्थान मुक्तिदाता यीशु मसीह को दीजिए। क्योंकि अब सब कुछ यीशु के हाथ में है। यीशु के बिना कोई भी चीज पिता के चरणों तक नहीं पहुंच सकती। यीशु के बिना हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। यीशु के बिना हमको स्वर्ग राज्य में एंट्री नहीं मिल सकती, क्योंकि वो स्वर्ग और इस पृथ्वी की सारी कुंजियां स्वयं पिता ने पुत्र के हाथ में दी है। अब बस अंतिम लड़ाई बची है। हम स्वर्ग राज्य की बात कर रहे हैं दोस्तों, स्वर्ग राज्य की। तो जरा सोचिए, इस धरती पे एक छोटा सा घर बनाने के लिए भी कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, लाखों रुपए का, और हम वो भी नहीं कर पाते। तो सचमुच स्वर्ग में राज्य के लिए बारे में हमने ऐसा क्या किया है, ऐसा कौन से बीज हमने बोए हैं जिसको हम स्वर्ग राज्य में काटेंगे। तो मेरा फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वचनों का प्लीज करके, मुझे बहुत बुरा लगता या बहुत गुस्सा आता कि जब बिना सोच समझे लोग कोई भी वचन कहीं भी चिपका देते। पाप करने का परमिशन प्रभु ना गरीब को देता, ना अमीर को देता, ना किसी मजबूरी की वजह से देता, ना किसी कारण देता। ये 2020 साल पहले की बात है जब बाइबल लिखी गई थी। अगर 2020 से लेके अब तक का अंतिम समय नहीं आया है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि प्रभु अपने उन चुने हुए लोगों को अब तक नहीं पा रहा है, जिनके लिए वो वेट कर रहा है। वो अब तक उन विश्वासियों का इंतजार कर रहा है जिन विश्वासियों की उसे खोज है, जो उसके राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। तो आप में से, मेरे में से कौन वो खुशकिस्मत होगा जो मुक्तिदाता यीशु के साथ अपने उस राज्य में प्रवेश करेगा, मुझे नहीं पता। पर मैं फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि अपने परिवारों में सर्वप्रथम स्थान यीशु को दिए। संसार जैसी जिंदगी जी रहा है वैसी जिंदगी आप मत जिए। संसार अपनी डेफिनेशन की जिंदगी जीता है, उसको अपनी मोह माया लगी हुई है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह मुक्तिदाता के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं और पिता की स्तुति आराधना करना चाहते हैं संतों के साथ, तो अपने जीवन शैली को जरूर बदलिए, अपनी आदतों को जरूर बदलीजिए। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ कि बाइबल ऑल अबाउट
कैरेक्टर। आपको पिता के को खुश करने के लिए पुत्र के जैसा कैरेक्टर अपनाना पड़ेगा, तभी आप उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। फिर वो आप हो या मैं हूं। पिता हमें किसी भी चीज की परमिशन हमारे हिसाब से नहीं देता। हम अपने हिसाब से वचनों को अप्लाई नहीं कर सकते। बाइबल के हर वचन का कई अलग अलग जगह से मतलब निकलता है। आपको सही जगह पे सही वचन अप्लाई करना आना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। फिर से एक बार आप सबों को हैप्पी क्रिसमस। जय सो।